A very good evening to all. I am Shushmita Vishwas from MBA Department of Dronacharya Group of Institution, Greater Noida. On the behalf of my team members Saswat Chaudhary, Mukul and Ritik Kumar, I would like to present our thoughts on a very interesting and important topic. So, as we already discussed about Atmanirbhar Bharat, that what it is and why it is important for our country. But we shall not forget the important factor of Atmanirbhar Bharat, which is manufacturing, as all the sirs have mentioned. So, Atmanirbhar Bharat is a very important and core idea behind this the manufacturing scheme. If we are focusing on the level of manufacturing, we also need to focus on the quality of manufacturing. By that, we could become the global hub. Atmanirbhar Bharat, to become a Vishwa Guru, to become a Vishwa Guru and fulfilling the goal of the Atmanirbhar Bharat, which can be only possible through the total quality management. If we talk about the total quality management, I have some of the questions to all of you. Will it be the total quality management if we make quality of the goods and services perfect? I would say no. It will not be. Until and unless the behavior of labor, workers and the servers will not be good towards the customers. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, बोथ हैव सेम गुड्स, सेम सर्विसेज एंड सेम क्वांटिटी एंड गुड प्रोडक्ट्स, बट स्टिल कंपनी ए हैव द मोर कस्टमर्स रेदर देन कंपनी बी. वाई? क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कंपनी ए के पास कस्टमर्स ज़्यादा हैं और कंपनी बी के पास नहीं? वी कैन copy everything, but we can't copy the replica of any person or any company. Replica means कि हम किसी भी इंसान की जो बिहेवियर है, जो हम किसी कस्टमर को देते वक्त हम एक जो बिहेव करते हैं, सर्वर्स बिहेव करते हैं, वो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं. इस वजह से कंपनी ए के पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं. सो अगर मैं TQM के बारे में बात करूं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम कैसे बेहतर बना सकें, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, सर्वर्स एंड जो प्रोड्यूसर्स का जो बिहेवियर है वो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. The core principle of total quality management, the first one is customer focus. Customer focus में हम empathize करते हैं the needs, the core needs and the expectations of customer for our particular products. Second one is continuous improvement. In continuous improvement, we improve continuously the product and the process and the behavior of the employees. And the next one is employee involvement. There should be a continuous employee involvement when we are going to जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो वो एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूस होना चाहिए, जिसके लिए हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स देना, ऐसी हम चीज़ें हम बार बार वो चीज़ें हम कंटिन्यूस करते हैं जिससे कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो फोकस रहे हमारे गोल के लिए. नेक्स्ट वन, हम फिर जो भी हमारा जो डाटा है उसको स्टैटिकल मेथड से इम्प्रूव करते हैं. अब HR रोल क्या है यहाँ पे? हमने गुड्स एंड सर्विसेज तो अच्छी कर दी बट जो बिहेवियर है और जो रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम है वो तो केवल HR ही कर सकता है. तो यहाँ पे HR का बहुत बड़ा रोल होता है फॉर द कस्टमर फॉर बिल्डिंग एंड द इंक्रीजिंग द कस्टमर्स एंड द कंज्यूमर्स. तो HR का फर्स्ट जो रहता है वो स्ट्रेटेजिक हायरिंग रहती है, जिसमें कि HR ये इंश्योर करता है कि जो हम कैंडिडेट्स हायर करें वो कैंडिडेट्स का जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो.
उसके बाद क्वालिटी ओरिएंटेड स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि जो जो कैंडिडेट्स हैं, जो हायरिंग कैंडिडेट्स हैं, वो कितने फेमिलियर हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू। और उसके बाद हम उनका बिहेवियर देखते हैं कि जो बिहेवियर है वो उनका पास एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो अपने कितने ज़्यादा फेमिलियर थे, कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से हम उन्हें अपनी कंपनी में ला सकते हैं और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगे। नेक्स्ट वन इज उसके बाद जब हम कैंडिडेट्स को हायर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्ड हो सकें हमारे कंपनी के गोल के लिए। और हम इसके लिए एक ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनके जो प्रोसेस है और जो वर्किंग का तरीका है वो इम्प्रूव हो सके। आफ्टर दिस हम अगर मान के चलिए कि एक एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। इट कैन बी अ मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी फॉर्म। मॉनिटरी मीन्स वी कैन गिव देम मनी and we can appreciate them, or non-monetary means we can give them award, special designation, special department to enhance their skill and to more to give जिससे कि वो ज़्यादा फोकस रह सकें अपने गोल के लिए। और हमें हर एक कंपनी के हर एक अचीव्ड गोल को सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फोकस्ड रहें और जो भी वो काम करने जा रहे हैं उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आ सके उन्हें। Thank you so much. Okay, Sushmita, you have talked about a lot about TQM, Total Quality Management. Yes, Can you define quality ISO definition? What is ISO, International Organization for Standardization? What is the ISO definition for quality? No, I didn't read about it. Any idea about quality? How to define quality? Yes, total quality management means quality, only quality I am saying. How to define? When I will say that, for example, this product is of good quality. How to define quality? If I say about this pen, for example, how I will say, when I will say this pen is of good quality? Can I take it? Yes. Thank you. What is the some definitions, some standards I want to know. Okay. Is it right now, sir? Yes. Stand up, please stand up and you can give an answer. ये ओनली रिफिल है। इसकी क्वालिटी क्या चीज़ें अच्छी बना सकती हैं? इसका प्रिपेयर्ड फिगर, इसका ग्रिपिंग का तरीका। Yes, sure. Sir, in terms of quality, what we desire from our product, if the product is मतलब अगर वो प्रोडक्ट वो क्वालिटी हमको डिलीवर कर देता है, वो फंक्शन डिलीवर कर देता है, तो यानी कि वो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का ये होता है। और जो आपका पहला क्वेश्चन था आईएस स्टैंडर्ड का, तो आईएस एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि किसी भी चीज के परफॉर्मेंस को लेके अपना एक स्टैंडर्ड देती है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। So what is that definition that ISO has given for quality? There is some standard definition, right? You go through it. Right, so it is a totality of the feature or characteristics of a product that bears on its ability to satisfy stated or implied needs. Right, that is the definition. Right, so there are two things which are required. One is stated need and other is the implied need. Right, and apart from this, there are so many quality gurus which are there. Like for example, Joseph Juran, Philip Crosby, Kairu Ishikawa. Right, so all these are called quality gurus. Right, they have given some standard definition of quality. For example, if I say any product, like let's say this cell phone, right? So if it is fulfilling the customer satisfaction, customer requirement, then I will say it is a good product, right? Right. Go through it. Thank you.